तो यो व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम लोग का डे 15 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस में, और आज हम लोग पढ़ेंगे लेआउट ऑफ वेबसाइट, फ्लेक्स बॉक्स और CSS मीडिया क्वेरीज़ के बारे में। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके बारे में बताऊंगा। वैसे इसका एग्जांपल देके समझाना इतना ज़रूरी तो है नहीं, तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। एब्सोल्यूट वर्सेस फ्लेक्स, दोनों में बेहतर कौन सा है? तो दोनों में बेटर है हमारा फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है? हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप सेट कर लेता है, ठीक है, वैल्यूज़। लेकिन एब्सोल्यूट क्या होता है? वो लेयर बाय लेयर हमारी जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको सेट करता है। और जब हम लोग इसको CSS मीडिया क्वेरी में जब इसको करने जाते हैं, ठीक है, मीडिया क्वेरी जब उस पर लगाते हैं तो हमको बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। हो तो जाता है, ठीक है, हो जाता है, लेकिन डिफ़िकल्टीज आती है हम लोग को इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हमारा फ्लेक्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए हमको, ठीक है। एब्सोल्यूट भी यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और मोस्टली लेकिन हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्लेक्स बॉक्स में हम लोग पहले देखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम लोग एक देखो चाइल्ड बनाया था, ठीक है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। देखो पेरेंट, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले गो लाइव कर देते हैं। अरे 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 ये नहीं खुलना, गो लाइव कर देते हैं। गो लाइव किया हमने इसको, और इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा देते हैं ना, थोड़ा चिपका सा लग रहा है। पेरेंट की हाइट कर देते हैं 100%, स्क्रीन की 100%, स्क्रीन की फॉन्ट साइज हटा देते हैं। EMREM का यूज़ हम करेंगे नहीं। 200 पिक्सल, और सेम थिंग पूरा यहाँ भी रखेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक। शिट, यहाँ पे लगेगा, शिट, हो गया। ये इसको हम लोग हटाना पड़ेगा। अब देखते हैं, देखो ये आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आ गया है। अब इसमें हम लोग जैसे मान लो डिस्प्ले फ्लेक्स, अपना वही पुराना तरीका, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया तो क्या आ गया, देखो सामने आ जाते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है? एलिमेंट्स को सामने ले आता है, ठीक है। तो अब हम लोग लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, हो गया, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर कर दो, अलाइन आइटम्स सेंटर ये सेंटर करना है, ठीक है। अलाइन आइटम क्या करना है? सेंटर करना है। तो पहले मैं बता देता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, उसके बाद हमने कर दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो ये इधर आ गया। तो अब ये दोनों काम किस पे करते हैं, ठीक है, ये दोनों अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट काम करते हैं दो चीज़ पे, जिसका नाम है एक्स एक्सिस, ये तो वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, ठीक है। अब मैं पहले ये समझाता हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है क्या। तो एक होता है हमारा मेन एक्सिस होता है, और एक होता है हमारा क्रॉस एक्सिस, ठीक है, क्रॉस एक्सिस होता है हमारा एक, ठीक है। तो मेन एक्सिस हमारा क्या है? मेन एक्सिस हमारा ये है हमारा मेन एक्सिस, जो हमारा एक्स एक्सिस है। क्रॉस एक्सिस क्या होता है हमारा? ये हमारा क्रॉस एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस जो हमारा, ये क्या है? हमारा क्रॉस एक्सिस है, ठीक है। तो दोनों इस पर क्या करते हैं? हमारे काम करते हैं, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये पहले यहाँ पे था, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर किया तो यहाँ पर आ गया, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये रो वाइज और कॉलम वाइज काम करते हैं। और अगर मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर लिया तो जिसका जो भी एक्सिस है, तो जो दोनों एक्सिस हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे? रिवर्ट हो जाएंगे, दोनों रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मेन एक्सिस है, ये जो मेन एक्सिस है हमारा, है ना, ये देखो, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अब जो हमारा मेन एक्सिस है वो क्या हो जाएगा? मेन एक्सिस हमारा, अब हमारा मेन एक्सिस, जो पहले मेन एक्सिस हमारा ये वाला था, ठीक है ना। अब मेन एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि हमने कॉलम कर दिया, इसको क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। ये देखो, पहले ऐसे था ना, अब इसको हमने रिवर्स कर दिया तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो ऐसे जब आया तो इसका जो एंगल था एक्स एक्सिस वाला, वो भी रिवर्स हो गया, ठीक है। वो भी क्या हो गया? रिवर्स हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन एक्सिस। ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन एक्सिस। और ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस एक्सिस, ठीक है। आप समझा?
समझ गए ना। फ्लैश डायरेक्शन कॉलम करने से हमारा क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो, अब हमको क्या देखना है, ये इसको मैं लीव कर देता हूँ, पहले इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो वापस यही डायरेक्शन में आ गया है ना। अब हम लोग क्या देख लिए, डिस्प्ले फ्लैक्स देख लिए, अलाइन एटम सेंटर फ्लैक्स डायरेक्शन भी देख लिया, फ्लैक्स रैप देखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो, देखो एक प्रॉपर्टीज इसमें भी एक होती है, इसे हमने इंस्पेक्ट किया, ठीक है। उसके जैसे जैसे हम लोग उसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं ना, तो देखो ये भी अपने आप को क्या करता है, उसी के हिसाब से अपने आप को दबा लेता है, छोटा कर लेता है। देखो छोटा कर रहा है, देखो अपने हिसाब से, ठीक है। जितनी इसको एरिया मिल रही है उसके हिसाब से क्या कर रहा है, अपने आप को रैप कर रहा है, छोटा कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, फ्लैक्स रैप लगा दिया और रैप लगा दिया, ठीक है। तो अब जब हम लोग उसको छोटा करेंगे, देखो जैसे छोटा करेंगे, करते गए, देखो ये अपने आप क्या कर दिया, एलिमेंट को नीचे कर दिया, ठीक है। एलिमेंट को नीचे कर दिया, और फिर जब और छोटा करेंगे तो एक एलिमेंट और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अपने स्पेस के हिसाब से, जितना ज़्यादा उसको स्पेस मिल रही है उतना ज़्यादा वो फैल रहा है, स्पेस कम हो रही है तो वो श्रिंक होता जा रहा है। तो ये फ्लैक्स रैप करता है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। अब हम लोग देखते हैं CSS मीडिया क्वेरी। तो CSS मीडिया क्वेरी में क्या, मिनिमम पहले हम लोग ये पर देख लेते हैं, मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, एक चाइल्ड को ही रखते हैं, दो चाइल्ड रख लेते हैं, चलो 3 रख लेते हैं, ठीक है। इसकी हमने विड्थ हाइट दे दी 100 VH और कॉपी किया और 100 VH यहाँ भी दे दिया, 100 VH कॉपी नहीं हो गया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके 50 V, या इसको हम भी 100 VH कर देते हैं, 100 VH ये हटा देते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसको, तो इसको हटाया, एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग ये सब हटा देते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह और एक्वामेरीन, ठीक है। अब इसमें आप लोग पेरेंट समझ सकते हैं, पेरेंट क्या है, ये वाला एक्वामेरीन कलर, ये पेरेंट हमारा, ठीक है। और रेड कलर हमारा क्या है, चाइल्ड है, और जस्ट इसके नीचे हमारा क्या है, ग्रीन कलर, जो कि हमारा क्या है, सेकंड चाइल्ड है, ठीक है, सेकंड चाइल्ड है। हम लोग क्या देख रहे हैं, मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ, ठीक है। आओ देखते हैं मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ। अब हमने मान लो इसको दे दिया पेरेंट को, मिनिमम हाइट 100% आपकी रहनी चाहिए। वैसे देखो अगर हम लोग इसको नहीं देते हैं ना, हाइट ऐसे रखे रहने देते हैं, तो देखो ये अपना हमने उसको 100% दिया, लेकिन जो चाइल्ड है इसका, ये क्या कर रहा है, अपने पेरेंट को छोड़ के यहाँ पे भाग आया, तो जो हमारा जो वेबसाइट है वो स्क्रॉलिंग इफेक्ट दिखाने लगा ना, स्क्रॉलिंग इफेक्ट यहाँ पर आ गया। और यहाँ पे क्या है, पूरा खाली ये पेरेंट के बाहर है, तो जो भी हम लोग कोई रूल लगाएंगे तो यहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं मिनिमम हाइट, कि कम से कम हाइट आपकी क्या होनी चाहिए, 100%। तो अब क्या लेगा, ये पूरा स्क्रीन 100% ले लेगा, पूरा स्क्रीन। अब चाहे यहाँ पे आप कितने भी चाइल्ड लगा दो, ठीक है, कितने भी चाइल्ड लगा दो। यहाँ पे हमने 3 रख दिया, 4 रख दिया, और कलर हमने कर दिया ग्रे कर दिया, ग्रीन येलो तो सेम हो जाएगा, चलो ठीक है। और हमने कर दिया ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग भी बना देते हैं, कितने चाइल्ड हमने बनाया, 4 है ना। इसको हम लोग 3 4 2 नाम से बना दिया क्या, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड 4, ठीक है। अब देखना जितने भी हमारे चाइल्ड हैं, सबको कौन कवर कर रहा है, वो हमारा पेरेंट कवर कर रहा है। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। मिनिमम हाइट मतलब कह दिया हमने कि मिनिमम हाइट आपकी 100% होनी चाहिए, कि जब तक पूरा कंटेंट कवर नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा, पूरा ये जो हमारा क्या है,
पेरेंट है वो चलता रहेगा, ठीक है। मिनिमम हाइट मिनिमम विड्थ होगी। अब हम लोग देखते हैं सीएसएस मीडिया क्वेरी के बारे में। सीएसएस मीडिया क्वेरी आओ देखते हैं। सीएसएस मीडिया क्वेरी मीडिया स्क्रीन लगाया हमने, ठीक। @ लगाना और मीडिया स्क्रीन सबसे टॉप पे दिखेगा, ठीक है, उसको लगा देना। और स्क्रीन को हम लोग हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे मैक्सिमम विड्थ। ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ कितनी होनी चाहिए? 600 पिक्सल, ठीक है, 600 पिक्सल होनी चाहिए। तो एज़ यू नो हम लोग पिछले वाले वीडियो में बाकी जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाए हैं पीछे, उसमें हम लोग 600 पिक्सल लेके हम लोग क्या करते थे, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते थे। तो हम लोग 600 पिक्सल लेते क्यों हैं? तो हम लोग 600 पिक्सल इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हैं मैक्सिमम, वो 600 से लेकर 700 पिक्सल पे हम लोग का काम करता है। तो हम लोग मतलब एज अ 600 पिक्सल क्या करते हैं, लेके चलते हैं कि हाँ 600 पिक्सल पे हमारा क्या है, काम करेगा मोबाइल। तो 600 पिक्सल पे मान लो हमने अभी तो ये तो वेबसाइट वाला है, इसको हमने क्या कर दिया, 1 सेकेंड, हम लोग पूरा चाइल्ड ही हटा देते हैं ना। चाइल्ड का तो कोई काम है नहीं, अब चाइल्ड का कोई काम नहीं, मैं पेरेंट की हेल्प से आपको समझा दूँगा, ठीक है। ठीक 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 इसको हम लोग अब हाइट दे देंगे। ठीक है, हमारे पास डिव है, इसको हम लोग हाइट दे देंगे। हाइट कितनी कर दें? 300 पिक्सल। और विड्थ कर दें 300 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर मेरे में दिएगा ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, दिखेगा आप लोग को। और यही चीज़ कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे 50 पिक्सल। और विड्थ हमारी 50 पिक्सल की हो जाएगी। और कलर हमारा क्या हो जाएगा, या 1 सेकेंड, सब चीज़ सेम रखने देते, कलर बदल देते हैं, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो हमारा नॉर्मल में क्या दिख रहा है, देखो नॉर्मल उन्होंने क्या दिया है, 300 पिक्सल हाइट, 300 पिक्सल विड्थ और बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है, इतना दे दिया हमने, इतना समझ में आ गया। और जैसे हम लोग इसको क्या करें, इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट किया हमने। अब यहाँ पे देखना 600 पिक्सल पे देखना, अब 600 पिक्सल जैसे आएगा वैसे क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। देखो 600 पिक्सल, जैसे 600 पिक्सल टच करेगा देखो चेंज हो गया। 600 पिक्सल था, 601 किया हमने, एक से देखो ब्लैक हो गया, 600 किया रेड हो गया, 601 किया ब्लैक हो गया, 600 किया तो क्या हो गया हमारा, रेड हो गया। देखो रेड हो गया ना। क्यों रेड हुआ? क्योंकि हमने लिखा था मैक्सिमम विड्थ हमारी क्या होना चाहिए स्क्रीन की, 600 पिक्सल। मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल हो तो हमारा क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ काम करेगी। अब मैक्सिमम विड्थ क्या होती है, मैक्सिमम विड्थ ये होती है, ठीक है। देखो हमारी मैक्सिमम विड्थ क्या है, मैक्सिमम विड्थ हमारी ये वाली होगी, ये वाली क्या होती है मैक्सिमम विड्थ, ये नापी जाती है, ठीक है। इन सब चीज़ों में हमारी सब नापी जाएगी। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम विड्थ नापते हैं, क्योंकि हमारे 600 पिक्सल तक जाए या 500 पिक्सल जाए, 400 पिक्सल जाए, मैक्सिमम मतलब 600 होनी चाहिए, 600 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 600 से अगर ज़्यादा होगी तो ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी, 600 से कम होगी तो ये वाली प्रॉपर्टी, या 600 होगी तो भी ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी, ठीक है। 600 होगी, 500 होगी, 400, 300, 100, 50 इतने पिक्सल होंगे ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी काम करेगी। और बाकी इसके पार होगी, ठीक है। 601 भी हुआ तो भी ये वाली प्रॉपर्टी पार कर जाएगी, ठीक है। देखो 600 था, 600 किया हमने, 601 देखो ना, ऐसे जूम करके दिखा देता हूँ, चलो यहाँ नहीं, यहाँ पे जूम करता हूँ, तो जूम हो पाएगा क्या, जूम हो जाए, जूम नहीं हो रहा क्या, 1 सेकेंड देखना, ठीक है। देखना अब 600 पिक्सल, 600 देखो 600 जैसे हम टच करेंगे 600 रेड हो जाएगा। देखो 600 हमने टच किया रेड हो गया, 601 किया ब्लैक कर गया, 600 रेड 601 ब्लैक, है ना। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा ऐसे हमारा क्या होता है, काम करता है, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, सीएसएस मीडिया क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, यही सब था। और अगली वीडियो में हम कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करिए, इसको बनाइए, कुछ नया बनाइए। और उसमें कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि बॉर्डर रेडियस दे दिया हमने 50%, ठीक है, कि जैसे 600 पिक्सल हो वैसे बॉर्डर रेडियस क्या हो जाए 50%। देखो
देखो इतना था, कुछ हुआ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और जैसे हम लोग 600 पहुँचेंगे ऐसे रेड कलर का गोला बन जाएगा, रेड कलर का गोला बन जाएगा, ये रेड कलर का गोला बन जा रहा है, देखो रेड कलर का गोला बन जा रहा है ना, समझे। तो यही सब इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये CSS इसीलिए हम लोग करते हैं। और रिस्पॉन्सिव की हेल्प से हम लोग बना सकते हैं किसी वेबसाइट को, ठीक है। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।